12 अप्रैल तक लगातार ये पुस्तक महोत्सव हमारे साहित्य, संस्कृति और कला, इन सभी का एक अद्भुत संगम इस पुस्तक मेले में देखने को मिलेगा। और मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में जहां एक ओर देश भर के प्रख्यात साहित्यकारों द्वारा विभिन्न सत्रों के माध्यम से साहित्य, संस्कृति, इतिहास एवं समकालीन विषयों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा, वहीं साहित्य प्रेमियों के लिए संवाद सत्र, पुस्तक परिचर्चाएं तथा लेखक से मिलिए जैसे विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही इस पुस्तक मेले में गढ़वाली, कुमाऊनी सहित विभिन्न भाषाओं की लाखों पुस्तकें भी प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ हमारे बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से एक विशेष चिल्ड्रन पेविलियन की स्थापना भी की गई है, जहां प्रतिदिन स्टोरी टेलिंग, रचनात्मक कार्यशालाएं, क्विज प्रतियोगिताएं तथा इंटरेक्टिव लर्निंग जैसी रोचक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इस महोत्सव में देश और प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकारों द्वारा निरंतर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी आयोजित किए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह महोत्सव न केवल हमारे साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के संवाद का एक उत्कृष्ट मंच बनेगा, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं इस भव्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा सभी सहयोगी संस्थाओं को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, जो इस आयोजन के माध्यम से ज्ञान की इस महान परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है। इस पुण्य भूमि पर महर्षि वेदव्यास जी ने महाकाव्य महाभारत और वेदों का संकलन एवं रचना की, तो वहीं महाकवि कालिदास जी ने कंडो आश्रम में अभिकाम शकुंतलम जैसी अमर कृति की रचना भी इसी भूमि में की। देवभूमि उत्तराखंड का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है, जहां कुमाऊं और गढ़वाल की गौरवशाली परंपराओं ने साहित्य, संस्कृति और लोक जीवन को एक नई पहचान देने का काम किया है। हमारे लोकगीत और लोक कथाएं हमारी सांस्कृतिक चेतना का आधार रही हैं। इस धरती ने अनगिनत लेखकों, कवियों, विचारकों को प्रेरणा दी, जिन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अलावा कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए साहित्यों को भी समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांत वादियों में गीतांजलि जैसी अमर कृति की रचना की, वहीं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जैसे महान साहित्यकारों ने भी अपनी महान रचनाएं इसी भूमि में रची। उत्तराखंड की इस पावन धरा में गुमानी पंत और मोलाराम जैसे महान कवियों को जन्म दिया, जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध किया, जबकि शैलेश मटियानी जी ने सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। साथ ही गौरापंत शिवानी, लीलाधर जगूड़ी, मनोहर श्याम जोशी, मंगलेश डबराल, विद्यासागर नौटियाल जैसे महान साहित्यकारों के साथ साथ लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही, सुभाष पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल जैसे अनेक विद्वान लेखकों ने अपनी लेखनी से हमारे प्रदेश को समृद्ध किया। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड, बिल एटकिन और जैसे साहित्यकार देवभूमि की पहचान को इन्होंने भी विश्व मंच पर स्थापित करने का काम किया है। आज भी हमारे ही देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर परशुन जी जोशी जैसे युवा रचनाकार
लेखन और सर्जन के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड का नाम आज पूरे देश के अंदर रोशन कर रहे हैं। ये पुस्तक महोत्सव हमारे प्रदेश की गौरवशाली साहित्यिक परंपरा को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ हमारे रचनाकारों को, कलाकारों को, पाठकों को और साहित्य प्रेमियों को एक साथ एक मंच पर लाने का अद्भुत कार्य भी कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है पुस्तकों के महत्व को रेखांकित करते हुए कि न चौरहार्यम न राजहार्यम न बृहत् भाज्यम न च व्यकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात ऐसा ज्ञान ऐसा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई राजा छीन सकता है, न इसका बंटवारा भाइयों में किया जा सकता है। इसे जितना खर्च किया जाए, यानी कि जितना दूसरों को बांटा जाए, ये उतना ही बढ़ता है। इसलिए विद्याधन सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ धन है, यानी सर्वोपरि धन कोई है तो विद्याधन है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती है, बल्कि ये समय से परे ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को दिशा देने का कार्य करती है। लेखक भले ही इस दुनिया में न रहे, जिन्होंने अपनी रचनाएं कर दी, जिन्होंने अपने साहित्य रच दिए, लेकिन उनकी रचनाएं सदियों तक जीवित रहती हैं और आने वाले पीढ़ियों का तो मार्गदर्शन करती ही रहती हैं। और अभी आचार्य जी यहाँ से एआई के बारे में बता रहे थे, और जो रचनाएं हो गई, जो साहित्य लिखे जा चुके हैं, सच में अब वो अमर हो गए, क्योंकि अब वो यही क्या एआई के माध्यम से, अन्य माध्यमों से अब वो हमेशा से रहने वाले हैं। हमेशा थे, हमेशा हैं और अब हमेशा रहने वाले हैं। कई वैज्ञानिकों ने शोध से, उनके शोधों से स्पष्ट हो चुका है कि पुस्तकें पढ़ने से हमारी जो एकाग्रता है, स्मरण शक्ति और सोचने की क्षमता विकसित होती है। बल्कि बहुत अच्छा अभी यहाँ पर मिलिंद भाई भी कह रहे थे कि पुस्तकें वास्तव में, मैं उनकी भाषा को थोड़ा सरल कर दूं तो जो कह रहे थे, मैं उसी को थोड़ा भावार्थ उसका मैं बताना चाहता हूं थोड़ा और सरलता से, कि पुस्तकें ये हमारे दिमाग की खुराक होती हैं। दिमाग को अगर खुराक देनी है तो मैं प्यारे बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि वो पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनके दिमाग को खुराक मिलेगी। और आज के डिजिटल युग में भी पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि और भी बढ़ गया है, क्योंकि आज के युग में इंटरनेट हमें सूचना अवश्य देता है, परंतु पुस्तकें हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। मोबाइल हमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने की सुविधा अवश्य देता है, परंतु पुस्तकें हमारी सोच को गहरा और स्थायी बनाती हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी हम प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा राज्य में 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहां साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष, अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये पहल न केवल साहित्य साधकों को सृजन के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने में भी अपनी भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, भारतवर्ष का साहित्य हमारी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, संस्कृति और वैचारिक समृद्धि का जीवंत उदाहरण है, जिसने हमेशा विश्व का मार्गदर्शन किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश
समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी इस समृद्ध विरासत को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया है, साथ ही हमारी पहचान को धुंधला करने की कोशिश भी की। और यह भी सत्य है देहरादून से